बिना चाबी के आप लोग डिक्की कैसे खोल सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आपके यहाँ पास हाथ बांध दिया, देखिए टेप बांध दिया, देखिए मैं हाथ बाहर के नहीं खुल रहा है, ये रस्सी से आपको किसी ने बांध के डिक्की में डाल दिया है। दूसरा यूजफुल फीचर इसमें बच्चों की सेफ्टी वाला, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान इस साइड बना है और ये रही हमारी चाबी। यहाँ पर आप कितना भी लगा ली, कितनी भी पावर लग जाए, गठानी नहीं खुलने वाली। लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो एकदम हल्का से खींचेंगे एक रस्सी और पूरी की पूरी हमारी गठानी खुल जाएगी। तो ये हमारी रही छोटी वाली रस्सी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। आज मैं आपको कार के 10 यूजफुल फीचर बताने वाला हूं जो कि सभी कार चलाने वाले को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा फीचर है DRBM से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ हम किस प्रकार से फीचर को देखने वाले हैं। DRBM फीचर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कार का बैक साइड का कैमरा होता है और जो टायर के बीच में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पास ये लकड़ी रख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। देखिए ये हमारे यहाँ पर लकड़ी रख गई और ये हमारा यहाँ पर कैमरा लगा है। आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी गाड़ी का जो कैमरे का व्यू होता है, कितने एंगल पे यहाँ पर से ख़त्म होता है और टायर के बीच में डिस्टेंस कितना बचता है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे आप कभी जब गाड़ी को पीछे साइड करते हो नाली वाली आ जाती है, कैमरे तक तो नाली दिखती है, लेकिन मान लीजिए जैसे नाली तो दिखेगी, लेकिन जहाँ कैमरे का हमारा व्यू खत्म हो जाता है तो उतने के बीच में, इसके बीच में, नाली के बीच में और टायर के बीच में डिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैमरा देख लीजिए। मैं यहाँ पर लकड़ी अनुमान लगा के रख दिया हूँ। अब मैं DRBM में देख लेता हूँ कि मतलब कितना बचा हुआ है। देखिए अभी मतलब उसमें DRBM में तो दिख नहीं रहा। मैं हल्का आपको लकड़ी दिखाऊंगा जिससे कि हमको एकदम सही तरीके से कैलकुलेट हो सके। जैसे यहाँ पर लकड़ी रख दिए हैं तो यहाँ पर दिखेगा, रुक जाओगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हल्की सी लकड़ी दिख रही होगी। ये यहाँ पास आप ये देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये यहाँ पास कागज़ दिख रहा है तो मतलब आप ये यहाँ पास, तो आप यहाँ पास इसको नाली मान सकते हैं। अब ये नाली के बीच में देखिए हमारे यहाँ पास से तो व्यू खत्म हो गया। यहाँ पास ये हमारी लकड़ी का हल्का कागज़ दिख रहा है। यहाँ पास हमारा वो जो नाली है जो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं, नाली दिखना तो बंद हो गई। तो अभी कैमरे के बाद जब नाली दिखना बंद हो गई तो टायर के बीच में, पीछे वाले कैमरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग भी इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे ये लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी और टायर के बीच में आपको डिस्टेंस चेक करना। तो आप अपने टायर के बीच में आप इसको बीते के माध्यम से नाप सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये रखा है तो 1 बीता, 2 बीता और 3 बीता। आप यहाँ पास अपनी भी गाड़ी में इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी अपनी गाड़ी में इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे टायर के बीच में और पीछे आप कोई भी ईंटा या लकड़ी रख के इस प्रकार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने बीते की डिस्टेंस में आपकी गाड़ी और जो लकड़ी या नाली के बीच में कितना डिस्टेंस बन रहा है। इसका फीचर तो आप ही जाने कब यूज होगा हमारे, जब हम कभी रियर साइड में, पीछे साइड अपनी गाड़ी मोड़ेंगे तो तब हमको इसका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हमारा फीचर रहेगा। इस डिस्टेंस के माध्यम से हम अपनी गाड़ी को उतना अनुमान लगा के पीछे कर सकते हैं। तो हमारा ये रहा पहला यूजफुल फीचर। हमारा दूसरा यूजफुल फीचर इसमें बच्चों की सेफ्टी वाला, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान इस साइड बना है और ये रही हमारी चाबी। यहाँ पर चाबी का निशान भी बना है। आप यहाँ पर इसको अंदर डालिए और इस साइड यहाँ पर घुमा लीजिए, इस साइड यहाँ पर निशान बना है। ये हमारी चाबी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड घूम गई है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं गाड़ी हमारी किस प्रकार से बच्चों के लिए लॉक हो जाती है। ये मैक्सिमम गाड़ी में फीचर होता है, आप अपनी भी कार में देख सकते हैं। हम केवल किया कैरेंस की कार के विषय में नहीं बता रहे, सभी कारों में होता है। चलिए इसको पहले लॉक करते हैं। ये गेट हमारा बंद हो गया, सभी कारों में होता है। तो आप लोग इसको जरूर यूज करके देखिएगा जिससे आपके बच्चे सेफ रहेंगे। ये हमारे जैसे लॉक अनलॉक का हुआ, जब हमारी गाड़ी चलती है तो ये बच्चे इसको सीधे खोल लेते बाहर की साइड। अब क्या हमारे इसको खींचने से क्या हमारा ये गेट खुलेगा बाहर की साइड। ये देखिए हम खींचते हैं, ये खींचे 1 2 3, कितने बार भी खींचिए, बच्चे रहेंगे, धक्का भी देंगे लेकिन नहीं खुलेगा। अब मैं इसको, आप ये केवल बाहर साइड से ही खुलेगा। अब ये बाहर साइड से खोलेगी, ये देखिए ये खुल गया, बाहर साइड से ही केवल इसमें खुलने वाले। तो ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जब भी बच्चे इसमें रहें तो आप सीधे इसमें यहाँ पर चाबी घुसेड़िए। ये दोनों साइड होता है, ये लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी, दोनों गेट में आप दोनों साइड कर सकते हैं। इसको इस साइड घुमा दीजिएगा, जिस साइड आपके कार में निशान बना तो उसी साइड आपको भी घुमा देना है जिससे कि लॉक रहेगा, ठीक। और इसके अलावा आप लोग देख लीजिए क्या आप शीशा नीचे ऊपर तो नहीं होता कि मान लीजिए, क्योंकि ये तो बाहर साइड बस से खुलेगा। और यदि आपको जैसे बच्चों कोई भीतर है और आपकी गाड़ी का जो शीशा है, मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ साइड से खुल जाता है, हमारी गाड़ी में किया कैरेंस में शीशा नीचे होता है, तो इस शीशा को लॉक करने का भी सिस्टम है। लॉक कौन करेगा? ड्राइवर ही कर सकता है, जो आगे साइड जो भी गाड़ी चलाएगी। जैसे आप चला रहे हैं
तो यहाँ पर हमारे किया कैरेंस में यहाँ पर से शीशा को लॉक करने का सिस्टम है। ये आप यहाँ पर बटन दबा दिए, ये अंदर साइड चला गया। अभी हमारा शीशा भी लॉक हो गया। ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये शीशा भी अब ऊपर नीचे नहीं, फिर से आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप भी अपनी गाड़ी में सब चीज़ इस तरह चेक कर लीजिए जिससे कि आपके जो बच्चे होंगे 5 साल के 6 साल के, वो पूरी तरह से सेफ होंगे। ये आपका ये शीशा हो गया। ये मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे दबा रहा हूँ ना, ये नीचे दबा नहीं जा रहा, मतलब शीशे नीचे नहीं जा रहा, मतलब बच्चे पूरी तरह से इसमें सेफ हो गए। ये बाहर तक नहीं खुल रहा, बच्चों की पूरी सेफ्टी हमने आपको दिखा दी है। तो आप भी इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। अब ये केवल बाहर साइड से ही खुलेगा, जब आप इसको बाहर से खोलेंगे। मैं आपको फिर से बाहर से खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए नहीं खुल रहा, ये देखिए इसको, ये देखिए बाहर से खुल गया। तो आप इस प्रकार से ये बच्चों को यदि आपको सेव करना है तो आप लोग भी इस प्रकार से अपने बच्चों को सेव करने के लिए अंदर से इसको लॉक कर दीजिएगा। ये केवल गेट जब आप बाहर निकलेंगे और बाहर से खींचेंगे तभी ये गेट आपका खुलने वाला है। तो ये हमारा रहा सेकंड यूजफुल फीचर। अब हम अपने तीसरे फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। तीसरा फीचर हमारा कार स्टीयरिंग से रिलेटेड है। आप लोगों ने भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर के विषय में सुना होगा। तो जो किया कैरेंस प्रेस्टीज है, इसमें टेलीस्कोप फीचर नहीं है, इसमें केवल टिल्ट बस का फीचर। ये आपको यहाँ पर ये बटन दिख रहे होंगे, जब आप इसको सबसे पहले नीचे कर लीजिए, ये नीचे कर लिए तो इस जहाँ ये नीचे हो जाएगा तो ये आपकी स्टीयरिंग फ्री हो जाएगी। आप इसको नीचे कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए हो गया कि मतलब आपकी यदि हाइट कम है, ये पाँव आपके छोटे हैं, तो आप इसको नीचे कर लीजिए। तो उसके हिसाब से जैसे आप यहाँ पर नीचे कर लेंगे तो फिर इसको आप यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। ये देखिए आपका लॉक हो गया, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। यदि आपको ऊपर करना है तो इसको आप ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर ये इसको आप लॉक कर दीजिए तो ये आपका अब नीचे नहीं होगा। तो ये होगा आपका हाइट एडजस्टमेंट। लेकिन अब आप इसको यहाँ पर बोले कि मतलब ये चीज़ आपका और इस साइड आ जाए, टेलीस्कोपिक फीचर में आ जाए, तो ये जो रीच एडजस्टमेंट है ये नहीं होने वाला। इसके लिए मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बता देता हूँ कि आप अपना रीच एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, यदि आपको इसका रीच एडजस्टमेंट करना है तो आप, इसमें टेलीस्कोपिक फीचर तो है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर सीट से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फीचर सभी गाड़ियों में होता है। आप लोग भी अपनी सीट को एडजस्ट करते होंगे। यहाँ पर नीचे हाथ डाल के जो नहीं आगे पीछे करिए, देखिए आप इसको आगे कर सकते हैं और इसको पीछे कर सकते हैं। जब हमने पीछे कर लिया तो इतना डिस्टेंस आ गया। यदि किसी के हाथ छोटे हैं, नहीं पहुँच रहे, तो वो अपने को आगे कर लेगा। ये आगे कर लिया, जैसे किसी की हाइट कम होती है तो ये देखिए उसका जो ये स्टीयरिंग हो गई और उसके बॉडी का डिस्टेंस, हाथ का डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने टिल्ट का फीचर तो किया कैरेंस प्रेस्टीज में ऑलरेडी होता है, टेलीस्कोपिक फीचर नहीं होता। और ये फीचर सभी गाड़ियों में होता है। आप लोग भी इसको अपनी कार के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम अपने फोर्थ फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। चौथा हमारा फीचर है कार की डिक्की को ओपन करने से रिलेटेड। आप लोग भी अपनी कार की डिक्की में इस ट्रिक को यूज करके अपनी डिक्की ओपन कर सकते हैं। अब जैसे हमारी ये कार हो गई, अब आप लोगों को कैसे पता हो कि हम कहाँ पास हाथ रखें कि उसको डायरेक्ट वहाँ पर बटन दबाने से हमारी डिक्की ओपन हो जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक को आप भी अपनी कार में देख सकते हैं। जैसे ये कार हो गई, उसमें बीच में एक लोगो होता है। जैसे मेरी गाड़ी में किया का है, आप में होंडा का हो सकता है, सुजुकी वाले में सुजुकी हो सकता है, महिंद्रा वाले में महिंद्रा का लोगो होगा। तो इन लोगों के बीच में बीच से आपको निशान, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पास से बीच से निशान ले लिया, ये हमारा निशान आता है यहाँ पास। अब मैं यहीं पास उंगली नीचे डालूंगा, ये देखिए उंगली नीचे डाला, ये मैंने ये ऊपर कर दिया। तो ये रहा हमारा चौथा डिक्की ओपन करने का फीचर। ये फीचर सभी कार में है और ये ट्रिक आप लोग भी अपनी कार में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होने वाली कि डिक्की हम कैसे खोले, कहाँ पर हमारी बटन। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हाथ डाले, कहाँ से खोलेगा। ये हो गया हमारे लोगों के बीच से आपको निशान लेना है, निशान के जस्ट जैसे बीच वाली सिधाई से लेना है और वो हाथ डालना है, ये हमारी डिक्की ओपन हो गई। तो ये रहा हमारा चौथा डिक्की ओपन करने का फीचर। अब हम अपने फिफ्थ फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। पांचवा हमारा फीचर, लेफ्ट साइड के टायर को किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट साइड का टायर है वो कहाँ पास चल रहा। आप लोग जब पार्किंग करते हैं हम लोग गाड़ी, तो हमको लेफ्ट साइड के टायर को एकदम किनारे साइड से हमको एडजस्ट करना होता है। तो उस चीज़ को अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी स्टीयरिंग के माध्यम से। जो आपकी यहाँ पर से स्टीयरिंग है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर एकदम इस साइड से, लेफ्ट साइड से आपको स्टीयरिंग के एकदम जस्ट सिधाई पे आप चाहे कोई एरो का निशान लगा लीजिए, चौक से खींच लीजिए। मैं यहाँ पर टेप लगा दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये हमारे पास टेप लगा हुआ है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मतलब जो टेप लगा है वो मतलब सही लगा है या गलत लगा है, लेफ्ट साइड का टायर हमारा कहाँ पास आ रहा है, हम इस टेप के माध्यम से ही आप लोगों को बताएंगे। ये हमारा रहा टेप। और इस चीज़ को दिखाने के लिए वो रखी है हमारे पास लकड़ी, हमने वहाँ पर लकड़ी रख दी है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब जो हमारा जो लेफ्ट साइड का टायर है, इस चीज़ को हम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे अपनी ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर एरो के नीचे ये जो टेप लगा है, टेप के माध्यम से ये टेप और लकड़ी जब दोनों इस तरह मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो हमारा जो लेफ्ट साइड का टायर होगा वो एकदम उस लकड़ी की सिधाई पे हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर से गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से फीचर काम करता है, किस प्रकार से ट्रिक आप लोगों के लिए यूज में आएगी। और ये ट्रिक सभी कार के लिए होने वाली है, तो आप लोग भी अपने अपने गाड़ी में इस ट्रिक को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जब हम लोग नहीं साइड में पार्किंग में लगाते हैं या फिर कहीं जब मार्केट में चलते हैं तो इस फीचर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं यहाँ पास करके। ये अब हमारी जो ड्राइवर के एरो के निशान से मतलब ड्राइवर के उसमें मुझको यहाँ पर स्टेप एकदम लकड़ी के सिधाई पे दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अब मैं आपको बाहर उतर के दिखा देता हूँ क्या मतलब जो हमारा टेप और लकड़ी है वो एकदम सिधाई पे आने में जो हमारा जो लेफ़्ट साइड का टायर रहता है तो क्या वो सही प्रकार से कैलकुलेट हुआ है क्या। मतलब जो लेफ़्ट साइड का टायर है जो आप लोग रोड में साइड में पार्किंग में ले जाएंगे तो क्या वहाँ पास पार्किंग सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वो हमारा डंडा हो गया और मैं आपको डंडे के यहाँ पर से बताता हूँ। हाँ, डंडा हमारा दूर है लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप डंडे के अनुमान लगा सकते हैं कि एकदम जस्ट मतलब थोड़ा ही बचा हुआ। ये देखिए, ये रहा हमारा डंडा और ये रही डंडे की सिधाई से ये रही हमारी ये टायर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डंडा हल्का से बाहर है और यहाँ पास हमारा जो रहेगा टायर वो यहाँ पास आने वाला है। तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा। मान लीजिए आप लोग पार्किंग में ले जा रहे हैं और यहाँ पास साइड में ये नाली हो गई तो आप लोग को नाली से इस प्रकार से बच सकते हैं। जो हमारी स्टीयरिंग हो गई तो आप लोग याद रखिएगा स्टीयरिंग के पास आपको टेप लगाना है। मैं फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसमें आप गलती बिल्कुल भी ना करिएगा और आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये हो गई हमारी स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड से एकदम इसके एकदम यहाँ पास से आपको सीधा निशान लगाना है। ये आपका टेप हो गया, यहाँ पर टेप में सीधे निशान लगा लीजिएगा और इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट साइड के टायर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड का टायर है वो कहाँ पास आ रहा है। ये देखें हमारा ये टायर हो गया और हमें डंडा एकदम जस्ट सिधाई पे यहाँ पास आ रहा है। तो ये हमारा रहा 5वां फीचर। कभी कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पोल आ जाता है या फिर कोई दीवार आ जाती है जब हम गाड़ी को फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कोई पोल है या फिर कोई दीवार है तो ये डंडा जैसे हमारी दीवार के पास एकदम गाड़ी के पास आ गया है तो अब हमको गाड़ी को अपने इस प्रकार से फॉरवर्ड करना है कि जो हमारा जो पोल हो वो अब दोबारा इस गाड़ी में टच ना होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर टायर देख लीजिए, टायर सीधा है। अब मैं टायर को पूरा इस साइड घुमा रहा हूँ। ये देखिए आप वहाँ पर टायर को देख लीजिए, मैं पोल के जस्ट अपोजिट दिशा में मैंने पूरी तरह से टायर को मूव कर दिया है। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके गाड़ी आगे दिखाने वाला हूँ। प्लस आप लोग पोल में भी देखिएगा कि हमारा पोल में गाड़ी एक भी टच नहीं होगी, जिससे कि आप लोग भी इस प्रकार के इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाएँ। यदि कोई दीवार या कोई पोल फंस जाए तो आप किस प्रकार से गाड़ी को मूव करेंगे और आपकी गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो अब आप लोग पोल में फोकस कर लीजिए। मैं अब गाड़ी को मूव करता हूँ आगे फॉरवर्ड की तरफ। आपको धीरे धीरे गाड़ी फॉरवर्ड करना है, कोई भी जो वो भड़बड़ाना नहीं है, कोई भी टेंशन ना लीजिएगा। आराम से धीरे धीरे करके आपको करना है आराम से। ये देखिए और आप कमेंट में जरूर बताइए क्या हमारी गाड़ी टच हुई है दोबारा उस लकड़ी में। ये देखिए और पूरा आपको फॉरवर्ड करते हुए ले जाना आगे साइड। तो आप लोगों ने देखा यदि कोई पोल या डंडा हमारी दीवार से टच होता है, कोई भी दीवार टच होती है तो अब एक बार तो टच हो गया, जो स्क्रैच आनी आगे, लेकिन अब उसको आगे किस प्रकार से हम अपनी गाड़ी को आगे ले जाएं कि दोबारा गाड़ी में हमें स्क्रैच ना लगे। तो जैसे यहाँ पर पोल टच हुआ तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, पूरा टायर को हमको राइट साइड में मूव कर लेना। अब वो पूरा एकदम उसी तरह से स्टीयरिंग को घुमा लेना है और स्टीयरिंग घुमाने के बाद सीधे हमको आगे की तरफ ले जाना है। हमारी पूरी गाड़ी भी निकल जाएगी आगे की ओर और एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड का सिस्टम। अब हम अपने 6 फीचर के विषय में बात कर लेते हैं जिसमें हम बैकवर्ड के विषय में आपको बताएंगे। सॉरी, ये हमारा 7 नंबर का फीचर होगा बैकवर्ड के विषय में कि बैकवर्ड के टाइम में भी यदि कोई पोल या डंडा हमारी गाड़ी के पीछे साइड टच होता है तो हम किस प्रकार से उसको मूव करें कि एक भी स्क्रैच फिर दोबारा हमारी गाड़ी में नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको 7 नंबर का फीचर बैकवर्ड का दिखा देता हूँ।
गाड़ी पीछे करते समय कोई पोल या दीवार पीछे साइड से हमारी गाड़ी में टच होता है तो हम अपनी गाड़ी को किस प्रकार से वहाँ पर से मूव करें कि दोबारा उसमें स्क्रैच ना लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा पोल रहा। अब हम यहाँ पर गाड़ी को पीछे साइड मूव करने वाले, जिस प्रकार से अभी हम आपको गाड़ी को आगे साइड मूव करके दिखाए थे कि एक बार लगने के बाद दोबारा स्क्रैच ना आए और गाड़ी हमें किस प्रकार से बिना स्क्रैच के निकल जाए। अब हम यहाँ पर बैकवर्ड के विषय में बताने वाले, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो स्टीयरिंग है पूरा राइट साइड घुमा लेना। ये देखिए मैं राइट साइड घुमा लिया और जो हमारे वो टायर है, आप लोग टायर देखिए पूरा इस साइड मतलब पोल की तरफ पूरा मूव हो चुका है। ये हमारी स्टीयरिंग पूरी राइट साइड में हो गई। अब यहाँ पर हम गाड़ी को अपने रिवर्स में ले लेंगे। आप लोग गाड़ी को रिवर्स में डाल दीजिएगा। ये गाड़ी हमारी रिवर्स में डल गई। अब आप लोग यहाँ पर पोल में फोकस करिएगा, क्या पोल में कोई कुछ टच तो नहीं हो रही हमारी गाड़ी दोबारा। ये हम धीरे धीरे करके गाड़ी यहाँ पास भी निकालेंगे। जिस प्रकार से जब हम आगे वापस फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमने गाड़ी को आराम से निकाला था, तो यहाँ पर रिवर्स में भी हम गाड़ी को आराम से ही निकालने वाले। अब पूरी ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ पर पूरी दूर हो चुकी है। ये देखिए कितना लंबा यहाँ पर डिस्टेंस भी आ चुका है। इस प्रकार से आप बैकवर्ड के टाइम में भी यदि कोई गाड़ी हमारी पीछे साइड से स्क्रैच टच होता है, पोल या दीवार टच होती है, तो आप बैकवर्ड करते हुए पूरा स्टीयरिंग को राइट साइड में घुमाते हुए आप अपनी गाड़ी को आराम से बिना एक भी स्क्रैच लगे हुए गाड़ी को मूव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 6 और 7 नंबर का फीचर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का। हमारा जो नेक्स्ट फीचर हम आपको यहाँ पर बताने वाले कि बिना चाबी के आप लोग डिक्की कैसे खोल सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आपके यहाँ पर हाथ बांध दिया, देखिए टेप बांध दिया, मुझे देखिए मैं हाथ बाहर के नहीं खुल रहा है, ये रस्सी से आपको किसी ने बांध के डिक्की में डाल दिया है और किडनैप करने वाला आगे है। अब आप लोग बिना चाबी की जो ये डिक्की है उसको कैसे खोल सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे मैं मुंह से बोला कि जो किडनैप करने वाला है मुंह में टेप लगाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए मैंने यहाँ पर मुंह में टेप नहीं लगाया और हमको मुंह से तो डिक्की खोलना नहीं है, तो इसलिए मुंह का यहाँ पर टेप लगाने का कोई भी काम नहीं था। तो चलिए मैं आपको अंदर साइड से दिखाता हूँ कि बिना चाबी के आप लोग डिक्की कैसे खोल सकते हैं। यहाँ पास मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मुझको डिक्की ओपन करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं आप लोग भी अपने जेब में एक नेल कटर जरूर लेकर चलिएगा। यहाँ पास मैं नेल कटर के माध्यम से आप लोगों को खोल के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर चाबी किसी प्रकार से नेल कटर निकाल लीजिएगा अपने जेब से। फिर यहाँ पास सभी नेल कटर में ये एक फीचर होता है, यहाँ पास ये कुछ रहते हैं इसमें 2-3 चीज़ें, तो चाकू वाकू के निशान बना रहता है, तो आपको उसको ओपन करना है। हल्की आपको मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन आप लोग अब किडनैप तो हो ही चुके हैं तो इसको ज़रूर यहाँ पास खोल लीजिएगा। ये देखें जैसे हमने यहाँ पास खोल लिया। अब यहाँ पास इन दोनों में से किसी भी एक का यूज़ करके ये यहाँ पास, अब यहाँ पर डिक्की में सभी गाड़ियों में फीचर होता है, चाहे आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, और आपको यहाँ पर इससे घुसेड़ना है। यहाँ पर निशान भी बना है कि आपको डिक्की किस प्रकार से ओपन करना है। ये नेल कटर ये हमने यहाँ पास इसको भीतर डाला, यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पास से आपको ये देखिए ये मैंने यहाँ पर डिक्की ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पास से जो मुझको किडनैप करने वाला वो तो अंदर साइड है, मैं यहाँ पास से डिक्की खोल के अब यहाँ पास से इस प्रकार से भाग जाऊंगा और जो ये रहा मेरा टेप, उसको टेप को यहाँ पास खोल लूँगा और यहाँ पास से रस्सी खोलते हुए मैं रफू चक्कर हो जाऊँगा इससे भागते भागते। तो ये रहा हमारे डिक्की से किस प्रकार के बिना चाबी के भी हम लोग यहाँ पास भाग सकते हैं। ये फीचर आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये घटना कभी भी घटित किसी के साथ भी हो सकती है। 9 नंबर के फीचर में हम आपको यहाँ पर बताने वाले कि अपनी कार को आप लोग टो किस प्रकार से कर सकते हैं। टो के विषय में तो आपको सभी को बताया होगा। यहाँ पास आपका ये वाला हुक होता है, आपको यहाँ पर लगाना है, आपको यहाँ पास रस्सी डाल के कार को आप टो कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पर रस्सी डालेंगे तो आपको यहाँ पर कौन सी कठानी लगाना कि जब आपका कार के टो का काम कंप्लीट हो जाए, जब आपको जो कार है टो करने के बाद आपकी कार जहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद आप यहाँ पर जो भी रस्सी की कठानी लगाए उस रस्सी को आराम से खोल सके, मतलब एक रस्सी का धागा खींचे और पूरी कठानी हमारी खुल सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो लॉक का उपयोग करने वाले हैं वो यहाँ पास करेंगे काऊ नॉट लॉक का। तो काऊ नॉट का हम किस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमारी ये जो रस्सी हो गई, तो आपको रस्सी को यहाँ पास इस प्रकार से डालना है। ये हमारी रस्सी डाल हो गई। ये छोटा वाला है, इसको इस साइड रखने दीजिएगा, जो मेन रस्सी हो गई हमारी, तो इसको यहाँ पर से घुमा के इन दोनों के बीच से निकाल देना। ये निकाल दिया। फिर इसके बाद जो हमारी ये छोटी वाली रस्सी है तो यहाँ पर इसको खींच लीजिएगा। अब ये खींचने के बाद ये इसी छोटी वाली रस्सी को यहाँ पर मूव करिए, फिर इसके बाद यहाँ पर से घुमा दीजिए। फिर इसके बाद जो हमारी ये छोटी वाली रस्सी है, फिर इसको हम यहाँ पर लूप के उसमें डालेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी वाली रस्सी को अपनी हमको खींचना अपनी बड़ी वाली रस्सी को, यहाँ पर बड़ी वाली रस्सी को आप लोग खींच लीजिएगा, देखिए कि छोटी रस्सी निकले ना पाए। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखें हमारे यहाँ पर लॉक हो गई। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर कितना भी दम लगा के इसको खींच लूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितना भी दम लगा के खींचूँ लेकिन ये खुलने वाला नहीं है। ये हमारे को टो करने का सिस्टम के हम किस प्रकार से इसको लॉक करें, किस प्रकार से गठाने लगाएं। यहाँ पर आप कितना भी लगा ली, कितनी भी पावर लग जाए, गठानी नहीं खुलने वाली।
लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो एकदम हल्का से खींचेंगे एक रस्सी और पूरी की पूरी हमारी गठानी खुल जाएगी। तो ये हमारी रही छोटी वाली रस्सी। यहाँ पर हम इस रस्सी को हल्का यहाँ पर से खींचेंगे, देखिए ये हमारी पूरी रस्सी यहाँ पर खुल गई है। तो ये हमारी कहलाती काऊ नॉट लॉक। आप लोग इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं जब भी आप लोगों को अपनी कार को टो करना हो या सामने वाली की कार को टो करना हो, तो आप लोग काऊ नोट का ही यूज करिएगा। इस वीडियो को आराम से फिर से आप लोग पीछे जाके देखिएगा कि हमने काऊ नोट किस प्रकार से बनाई थी, कि आप लोगों ने देखा कि कितनी मेहनत से खींचा, गठानी नहीं खोल रही थी, लेकिन बस एक छोटी सी रस्सी हमने, जब हमको गठानी खोलना था तो छोटी सी रस्सी खींचे, पूरी की पूरी हमारी रस्सी खुल गई। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का फीचर। गाड़ी के 10वें नंबर के फीचर के विषय में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 10वें नंबर का फीचर कौन सा हो सकता है जो कि सभी कार में अलाउ हो। हम यहाँ पर जो भी आपको 9 फीचर बताएं वो सभी कार के विषय में से रिलेटेड बताएं। ये नहीं कि हमने यहाँ पर केवल किया कैरेंस प्रेस्टीज से रिलेटेड ही बताए होंगे। जो 9 फीचर है वो आप किसी भी कार में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी कंपनी की कोई सी भी गाड़ी हो। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। आगे भी हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।